Morning all of you. Today we'll be discussing a part of redox reaction, that is how to balance a redox reaction. ये जो particular topic है ये exam point of view से, whether you're talking of NEET or you're talking of IIT या जो normal exams भी होते हैं स्कूल के, सारे points से ये important ही है. तो you should know how to balance a redox reaction. तो before balancing, there are certain rules which you have to remember. First rule is you are supposed to write the skeleton equation. Skeleton equation means जो भी equation आपको दी गई है वो आप दोबारा से लिखेंगे. उसके ऊपर हर element की आप oxidation number को mention करेंगे. I hope you must be knowing how to find the oxidation number, right? And after that you will identify which particular element or ion is undergoing oxidation और रिडक्शन. ये आप देखेंगे. इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके यू आर गोइंग टू पुट द नंबर्स एंड सबको बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अब ये प्रेफरेबली इतना क्लियर नहीं होता है रूल्स पढ़ने से जब तक हम एग्जाम्पल ट्राई नहीं करते. तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. फर्स्ट आई हैव टेकन द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. तो पहले तो व्हाट इज़ अ स्टेप, skeleton equation whatever is written आप लिख लेंगे उसको, like I have written. आफ्टर दैट आपने इसमें ऑक्सीडेशन हर एक एलिमेंट की निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर जिंक सिंस इट इज़ एन एलिमेंटल फॉर्म तो ज़ीरो इसकी है. HCl में यू मस्ट बी नोइंग इसकी +1 होती है, हाइड्रोजन की दिस इज़ -1, राइट. एंड जिंक की बिकॉज क्लोराइड की -1 है तो इसकी आप कैलकुलेट करेंगे +2 आएगी. और हाइड्रोजन सिंस दिस इज़ अ गैस एंड इट इज़ इन इट्स स्टेबल स्टेट तो इसकी वैल्यू होगी 0. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप देखेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है कौन रिडक्शन. यू कैन सी फॉर जिंक टू जिंक +2, 0 से +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं. इट मीन्स इट इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, राइट. एंड हियर Cl तो is same but in case of H you can see from +1 to 0, +1 to 0 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. मीन्स इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन, राइट. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, आप देखेंगे कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का. लाइक 0 to +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. +1 to 0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. तो जो डिफरेंस रिडक्शन में आपने लिखा है, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडर कर रहा है उसके आगे आपने 1 लगा देना है. लाइक हियर आप यहाँ पे 1 लगाएंगे. 1 तो हम वैसे ही नहीं लगाते तो इट विल रिमेन एज सच. ओके. नाउ जिंक के लिए ये वैल्यू क्या है, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने किस पे लगाना है, जो रिडक्शन अंडरगो कर रहा हो. रिडक्शन रिएक्टर में कौन अंडरगो कर रहा है, HCl. तो यू विल राइट हियर 2, राइट. अब आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हो. तो आपने ये बैलेंस जब आप करेंगे यू कैन चेक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. थोड़ा सा इससे प्रेफरेबली अलग है और थोड़ा सा इससे मुश्किल एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा. नाउ जस्ट सी. सो फर्स्ट स्टेप इज़ राइटिंग ऑफ स्केलेटन इक्वेशन, वो हमने लिख ली. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. देखिए ऑक्सीजन की यू मस्ट बी नोइंग -2 होती है, ठीक है, व्हेन इट इज़ विद एनी अदर एलिमेंट. तो जब आप आयरन की फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +3, राइट. कार्बन इज़ प्रेजेंट एज एन एलिमेंट तो इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की है 0. अगेन आयरन इज़ प्रेजेंट एज एन एलिमेंट तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. अब यहाँ पर ऑक्सीजन की तो -2 ही है बट कार्बन की वैल्यू क्या है, इट इज़ +2, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड. जस्ट सी आयरन क्या अंडरगो कर रहा है, +3 से 0 हो गया मतलब ये अंडरगो कर रहा है रिडक्शन, ठीक है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, राइट. बट यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये एक आयरन में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, बट यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं. तो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आयरन्स विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एक आयरन के लिए कितनी वैल्यू है, इट इज़ 3 और 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 3 × 2 6, राइट. ओके. नाउ फॉर द कार्बन 0 to 2 ये क्या अंडरगो कर रहा है, इट इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन क्योंकि
0 से +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स का है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है 0 से 2 पे। नाउ यू कैन सी, इसका मतलब ये हुआ जो 6 है वो मैं जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है उसके आगे लगाऊंगी, आई विल राइट 6 हियर, राइट, एंड जो रिडक्शन अंडरगो कर रहा है उसके आगे मैं ये ऑपोजिट 2 लगाऊंगी, तो आई विल राइट 2। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन बिकॉज यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर ओनली 3, राइट, बिकॉज 2 and 6 कैंसिल होके 3 रह गया, राइट। नाउ यू बैलेंस द इक्वेशन अकॉर्डिंगली, यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज 3 कार्बन्स आते हैं, आयरन 2, अब देख सकते हैं दिस इज बैलेंस्ड, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट स्टेप अगेन ऑक्सीजन का, बिकॉज इट इज़ इन एलिमेंटल फॉर्म, तो O2 0 आप लिखेंगे, ओके। ये सिंपल ही फॉर्मूला है, कंपाउंड सिंपल ही है, तो सल्फ़र के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब इसकी +2 होगी एंड सल्फ़र वुड बी -1 ऑफ कोर्स, राइट, ओके। हियर जब आप इसकी फाइंड आउट करोगे, अभी हमने निकाला था ये वैल्यू +3 आती है, राइट, ऑक्सीजन इज़ -2 इटसेल्फ, सल्फ़र की, हाँ ऑक्सीजन की क्योंकि -2 होती है, सल्फ़र की इट वुड बी +4, राइट। नाउ जस्ट सी, आप इसमें थोड़ी सी अलग क्यों है, देखिए ऑक्सीजन आप देख सकते हैं इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन की, 0 से -2, बट यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो आई विल राइट यहाँ पे इंटू 2 दैट इज़ 4। नाउ व्हेन यू कम टू आयरन, आयरन का आप देख सकते हैं +2 to +3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डिफरेंस है। अब सल्फ़र भी आप देख सकते हैं इट इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। नाउ जस्ट सी कैसे, ये देखिए -1 से +4 हो गई, तो कितने का ये डिफरेंस हो गया, +5, और ऊपर से ये प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहे हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन का फॉर सल्फ़र, राइट। आयरन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बट यू कैन सी जो सल्फ़र है यहाँ पर वो कितने हैं, 2 सल्फ़र्स हैं, तो यू विल राइट इंटू 2 दैट इज़ 10 हो गया, ठीक है, फॉर सल्फ़र। ये भी ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, आयरन भी ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, 11, राइट, 2 × 5 दैट इज़ 10 प्लस ये इसका 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना हुआ, दैट इज़ 4, तो आप इसका मतलब 4 कहाँ लगाएंगे, आयरन के आगे, क्योंकि मैंने कहा था जो रिडक्शन अंडरगो करता है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके होते हैं उसके ऑपोजिट आपने जो ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है उसके सामने लगाने होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, तो 11 हम ऑक्सीजन के आगे लगाएंगे, और उसके बाद आप जस्ट बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आयरन है, तो यहाँ यू राइट 2, एंड सल्फ़र हाउ मेनी आते हैं, 4 2 8, तो यहाँ पे यू विल राइट 8। सो दिस वॉज जस्ट सिंपल बैलेंसिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। आई विल मेक one more video for it. Thank you for watching.